शिव भी उसकी आंखों की भाषा समझ रहा था, इसीलिए उसने हाँ में पलकें झपका दी। कियान के पास सबके सवालों का जवाब होते थे, पर आज उसे भी आंसू के सवालों ने खामोश कर दिया था। वह उठा और बिना कुछ बोले चुपचाप सुहानी को एक नज़र देखकर चला गया। सबसे अपनी नज़रें चुराते हुए रिहान और राहुल भी उठकर चले गए। सबको ऐसे आधा अधूरा ब्रेकफास्ट करके जाते हुए देखकर आंसू ने शिव की तरफ देखा तो वह उसको ही घूर रहा था। शिव उसे घूरते हुए उठा और जाने से पहले उसने आंसू को ऐसे देखा जैसे बोल रहा हो, ब्रेकफास्ट के बाद मुझे आकर मिलो। उन सबके जाने के बाद आंसू ने भोली सी शक्ल बनाकर सुहानी को देखा, जो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। उसे खुद की तरफ ऐसे देखता देखकर वह समझ गई थी कि आज उसकी शामत आने वाली है। वह खुद से बोली, अबे यार, यह दी मुझे ऐसे क्यों देख रही है? कहीं यह मुझे मारने के बारे में तो नहीं सोच रही है ना? यह सोचते हुए उसने सुहानी को अपने दांत दिखाए तो वह उसके ऊपर अपनी नज़रें गराए हुए ही बोली, शिवी बाहर आ जाओ। वे सब चले गए। उसकी बात सुनकर वह जल्दी से टेबल के नीचे से निकल कर बाहर आ गई। अब दो नहीं, चार आंखें आशु को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। कुछ ही सेकंड्स बाद हॉल में सुहानी और शिवी दोनों ही आंसू को मारने के लिए उसके पीछे भाग रही थी, तो वहीं वह दोनों से बचने के लिए दोनों के आगे भाग रही थी। आंसू ने भागते हुए अपने दो कान पकड़े हुए थे और दोनों से माफ़ी मांग रही थी। दी प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो, मैं आगे से कुछ भी नहीं बोलूँगी। प्लीज़ दी माफ़ कर दो, सॉरी दी। उसकी बात पर सुहानी ने कहा, तेरे सॉरी की ऐसी की तैसी, हर बार तू ऐसे ही उल्टे सीधे बोलकर हमें सबके सामने एम्बैरेस कर देती है। आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। तभी शिवी ने रुआसी आवाज़ में कहा, हाँ भाभी, बिल्कुल नहीं छोड़ना इसे। मुझे मेरे भाइयों के सामने एम्बैरेस करती है। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी आशू की बच्ची। यह बोलते हुए उसने एक कुशन उठाकर आशू के ऊपर फेंका। वह कुशन उड़ता हुआ गया और उसके सिर पर जाकर लगा। आशू ने अपना सिर सहलाते हुए मुंह बनाकर कहा, दी सॉरी बोला ना, अब तो माफ़ कर दो, गलती हो गई। यह सुनकर सुहानी ने कहा, तूने गलती नहीं, तूने हमें शर्मिंदा किया है, वह भी सबके सामने। मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। यह कहते उसने भी एक कुशन उसका उठाकर उसके ऊपर फेंका, पर इस बार आंसू ने उसे कैच कर लिया। शिव ऊपर कॉरिडोर की बाउंड्री से टिक कर उस पर दोनों हाथ खड़ा करके रखा था। वह आशु को शिवी और सुहानी के हाथों से पिटते हुए देख रहा था। उसे यह सब देखकर बहुत हंसी आ रही थी। वह बिना आवाज़ के जोर जोर से हंस रहा था। वे तीनों ही अब भागते भागते थक गई थी और थक कर तीनों अलग अलग सोफे पर बैठ गई थी। सुहानी ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा, चल कान पकड़ अपने और अब डाउन डाउन कर। यह सुनकर आशु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दी आप अब भी मुझे यह करवाएंगी? अब मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ। उसकी बात पर शिवी ने भी उसकी की तरह हंसते हुए कहा, तुम बड़ी हो गई हो? किधर से? तुम्हारी बातें 15 साल की छोटी बच्ची जैसी है। यह सुनकर आंसू ने मुंह बनाते हुए कहा, अब इसमें मेरी क्या गलती? आप लोग बस जब बिल्ली जैसे काम करते हो तो। यह कहकर वह खड़ी हुई और अपने दोनों कान पकड़ के दोनों के सामने अप डाउन करने लगी। ऊपर से देख रहे शिव ने उसकी हरकतें देखकर और उसकी बातें सुनकर कहा, सी इज़ सो क्यूट एंड टू इनोसेंट। शिवी ने कुछ याद करते हुए कहा, भाभी स्वाति कहाँ है? सुबह से कहीं नहीं दिखी। यह सुनकर सुहानी ने कहा, वह कल रात ही चली गई थी। अंकल का फ़ोन आया था, उसकी कोई कजिन आई है, उसी से मिलने गई है। उसकी बात पर शिवी ने कहा, वह कब आएगी? सुहानी ने कंधे उठाते हुए कहा, पता नहीं, शायद उसकी कजिन के जाने के बाद आएगी। वह उधर रूम में बैठी यशिका रोए जा रही थी और स्वाति उसे शांत करने में लगी थी। उसका पूरा नाम यशिका शुक्ला था। वह स्वाति की कजिन सिस्टर थी। उसके अंकल की बेटी दोनों की
एज में 6 महीने का डिफरेंस था, पर दोनों बहनों की तरह नहीं, फ्रेंड्स के जैसे रहती थी। यशिका रात से ही रोए जा रही थी और सुबह उठते ही फिर से वह रोने लगी थी। स्वाति उसे इतना रोते हुए देखकर अब परेशान हो गई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर उसने झुलझुलाते हुए कहा, यशु चुप हो जा यार, तेरी नाक, गाल, आंखें, चेहरा सब लाल हो गया है और कितना रोएगी, चुप हो जाना। यशिका ने टिश्यू पेपर से अपनी नाक को रब किया और सबकते हुए कहा, तुझे नहीं पता सू कितना बुरा लगता है जिससे हम प्यार करें और वह हमें छोड़कर चला जाए। दोनों ने ही बचपन से एक दूसरे को निक नेम दिया हुआ था। स्वाति यशिका को यशु कहती थी और यशिका स्वाति को शू कहकर बुलाती थी। स्वाति ने उसकी बात पर सुनकर कहा, यशु डार्लिंग प्लीज तू चुप हो जा, हम ढूंढ लेंगे तेरे उस खरूस डॉक्टर को। देख जरा अपनी हालत और रूम की हालत, तुमने पूरे रूम को टिश्यू पेपर से भर दिया है। यह सुनकर यशिका ने कहा, कोई फायदा नहीं, वह नहीं मिलेगा, वह उस लड़की को ढूंढने गए हैं जिससे वह प्यार करते हैं। यह कहते हुए वह फिर से रोने लगी। स्वाति को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, तू चुप हो जा यार और जल्दी से फ्रेश हो जा, फिर मैं तुझे एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां जाकर तू अपने उसकी डॉक्टर को भी भूल जाएगी। यह सुनकर यशिका ने मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। उसकी बात पर स्वाति ने उसे धमकी देते हुए कहा, देख अगर तू अब चुप नहीं हुई ना तो मैं अभी अंकल को कॉल करके सब बता दूंगी, और तू तो अच्छे से जानती है अंकल को, वह एक सेकेंड भी तुझे इंडिया में नहीं रहने देंगे और वापस ले जाएंगे। उसका यशिका को धमकी देना काम कर गया। उसकी बात सुनकर वह चुप हो गई और अपने कपड़े लेकर सीधा वॉशरूम में चली गई। वहीं उधर कियान अपने कैबिन में बैठा था और उसकी उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर घूम रही थी। तभी डोर नॉक करके राहुल अंदर आया। कियान ने बिना उसकी तरफ देखे ही उसे बोलने का इशारा किया। राहुल ने कहा, सर, अर्पिता ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है। यह सुनकर वह रुका और राहुल को देखने लगा कि चेयर पर अपनी पोजीशन चेंज करके आराम से बैठते हुए कियान ने उसे आगे बोलने का इशारा किया। सर, जिस तरह हम कंपनी के शेयर को दुगनी कीमतों पर खरीद रहे हैं, कोई और भी सेम यही चीज़ कर रहा है। यह सुनकर कियान की भौएं तन गई और उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, कौन है वो? उसके पूछने पर राहुल ने कहा, जितनी इन्फॉर्मेशन अर्पित ने सेंड की है उससे पता चल रहा है कि वह इंडियन नहीं है, एक फॉरेन है जिसका नाम है विलियम ग्रास और वह एक एथोरोडिपी सर्जन है। हैरान करने वाली बात यह है कि वह एक सर्जन है, फिर भी उन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। उसके बारे में पढ़ने के लिए इंटरनेट पर भी बहुत कुछ है, पर वहाँ उसकी एक भी फोटो नहीं है। सारी बात सुनकर कियान ने एक लाइन में कहा, आई वॉन्ट टू मीट हिम एज सुन एज। उसकी बात पर राहुल ने कहा, वह खुद आपसे मिलना चाहते हैं। इस बारे में उसके मैनेजर ने अर्पित से कांटेक्ट किया है। यह सुनकर कियान ने कहा, देन मीटिंग फिक्स करो मेरी। अपनी बात कहकर उसने वापस से अपनी नज़रें लैपटॉप पर कर ली और अपनी उंगलियां चलाने लगा। दूसरी तरफ आशु कॉलेज जाने के लिए रेडी होने अपने रूम में जा रही थी कि तभी एक मजबूत हाथ ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसे रूम के अंदर खींच लिया। इससे पहले कि आशु चीख कर सबको इकट्ठा करती कि तभी उसने अपने सामने खड़े शिव को देखा। वह कुछ कहती उससे पहले ही शिव ने थोड़ा रूड होते हुए कहा, छोटी बच्ची हो क्या? उसकी बात सुनकर आशु ने भी उसी टोन में कहा, दिखाई नहीं देता कितनी बड़ी हूँ मैं, 19 साल की हूँ मैं। उसकी बात पर शिव को हंसी आ गई और उसने स्माइल करते हुए कहा, हाँ तो बच्ची ही तो हो अभी, तभी तो किसी के भी सामने कुछ भी बोल देती हो। यह सुनकर वह समझ गई कि शिव उससे किस बारे में बात कर रहा है, इसीलिए उसने शिव को बीच में ही रोकते हुए कहा, मैं ऑलरेडी उस टॉपिक पर बहुत बातें सुन चुकी हूँ, अब और नहीं सुनना चाहती, समझे मिस्टर शिव्यांश ओबरॉय। उसकी बात पर शिव ने कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं तुमसे बड़ा हूँ। यह सुनकर आशु ने मुंह बनाकर कहा, रिस्पेक्ट वह भी आपकी?
आज आपने मिरर में चेहरा देखा था? शिव ने उसे देखते हुए कहा। हाँ। उसके हाँ कहने पर आंसू ने कहा, हाँ तो कहाँ से? यह शक्ल आपको रिस्पेक्ट वाली लग रही है। जाओ, जाकर एक बार और मिरर में देख लो अच्छे से, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। एंड नाउ लीव माय वे, मुझे कॉलेज जाना है। यह कहते हुए उसने शिव को साइड किया और एक हाथ से अपने बालों को पीछे झटका दे से सीधा शिव के मुंह पर जा लगे। फिर वह बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई। उसकी बात को शिव ने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया था और वह मिरर के सामने जाकर खड़ा हो गया। फिर वो अपनी शक्ल को मिरर में देखने लगा। उसने कहा, इतनी अच्छी तो शक्ल है मेरी, लड़कियां मरती है मेरे इस चेहरे पर, और यह लड़की उससे तो मैं अभी बताता हूँ। आज आंसू 1 हफ्ते बाद कॉलेज जा रही थी। 1 हफ्ते पहले जो भी हुआ वो था वह उसे भूल नहीं पाई थी। वह अपनी कॉलेज क्लासमेट से बातें करते हुए जा रही थी, तभी सामने से आ रहे लड़के से टकरा गई। वह गिरने वाली थी कि तभी उसकी क्लासमेट ने उसे संभालते हुए उसे गिरने से बचा लिया। आंसू ठीक से खड़ी हुई और उसने गुस्से में कहा, आंखें हैं या बटन देख कर नहीं चल सकते? यह सुनते ही उसने उस लड़के की तरफ देखा तो वह उस लड़के को देखकर चौंक गई और उससे 1 हफ्ते पहले की कहानी याद आ गई। उस लड़के को देखकर जितनी शॉक में वह थी उतना ही शॉक में वह लड़का भी था उसे देखकर। वह लड़का जैसे ही कुछ कहने को हुआ कि तभी आंसू ने उसे जोर से धक्का दिया और भागने लगी। उसे भागते देखकर वह लड़का भी उसके पीछे भागने लगा। भागते हुए आंसू कॉलेज के बाहर आ गई थी। वह बार बार पीछे मुड़कर उस लड़के को देखते हुए भाग रही थी। तभी एक बार फिर वह सामने से आ रहे दूसरे लड़के के से टकरा गई। उस लड़के ने आंसू को गिरने से बचाने के लिए उसके एक हाथ को अब पकड़ लिया था। अब आंसू उस लड़के के हाथ के सहारे लटकी हुई वह हवा में झूल रही थी। उसका ध्यान अभी भी अपने पीछे आ रहे लड़के पर था कि तभी उसके कान में एक जानी पहचानी आवाज़ गई और आवाज़ सुनकर उसने सामने देखा। उसका हाथ थाम कर खड़ा शिव उसे ही देख रहा था। आंसू अपनी कुछ बुक्स हॉल में ही भूल गई थी। जब सुहानी ने उसकी बुक्स को देखा तो उसने शिव को उसकी बुक्स देखकर आने के आंसू के कॉलेज भेज दिया। वह भी तुरंत ही मान गया था और आंसू की बुक लेकर उसके कॉलेज आ गया। शिव ने आंसू को ऊपर खींचा और उससे कमर से पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बुक्स तो तुम घर पर छोड़ आई, यहाँ क्या पार्टी करने आई थी? और तुम ऐसे क्यों भाग रही थी जैसे तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा हो? यह सुनकर आंसू ने हाँ में सिर हिला दिया। उसे ऐसे सिर हिलाते देखकर शिव ने कहा, यह क्या कर रही हो तुम? तभी उसके उस पूछने के अगले ही पल आंसू ने कहा, हाँ कुत्ता ही पड़ा है। यह कहकर वह उसके गले लग गई और शिव को कुछ समझ नहीं आया, पर उसका इस तरह गले लगना अच्छा लग रहा था और उसने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। शिव के होठों पर नॉटी स्माइल थी और वह उसे कसकर गले लगाए खड़ा था।